कबीर, मुझे लगता है समीर हम दोनों को धोखा देने का प्लान बना रहा है। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? मैंने अक्सर फिल्मों में देखा है, 3-4 लोग मिलके पैसा कमाते हैं, फिर एक दूसरे को मारकर इन पे सारा पैसा कोई एक बंदा ले जाता है। बात तो तुम्हारी ठीक है। इससे पहले कि समीर हमें कत्ल करे, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसका काम तमाम कर दें। अगर पकड़े गए तो? सब इंस्पेक्टर हूं मैं, आर्यान के कत्ल की तरह एक फुल प्रूफ प्लान बनाऊंगा। नहीं पकड़े जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। सॉरी बॉस, वो क्या है ना, मैं अच्छा काम करने में देर नहीं लगाता। इससे पहले कि तुम मुझे मारते, मैंने हानि के साथ मिलके तुम्हें रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया था। ये तो मर गया। जितनी जोरदार ज़रबें तुमने इसे मारी हैं, इसका बचना तो नामुमकिन था। अगर हम इसे ना मारते तो ये हमें मार देता। अब करना क्या है? जाहिर सी बात है, इस लाश को ठिकाने लगाना है। कहाँ? कुछ सोचा तुमने? हाँ, शहर से बाहर एक पहाड़ी सिलसिला है। इस कमीने को इसकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बिठाकर और गाड़ी को खाई में फेंक दूंगा, और जब पुलिस को लाश मिलेगी उनको एक हादसा लगेगा और उनको लगेगा कि उस हादसे में इसकी जान चली गई, और किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आइडिया है। मेरे जहन में भी यही ख्याल आ रहा था। मेरे साथ मिलके लाश को उठाओ, इसको पहले डिग्गी में छुपाते हैं, उसके बाद कमरा साफ करते हैं ताकि कोई खून का धब्बा बाकी ना रह जाए। उसके बाद लाश को ठिकाने लगाएंगे। ये काम तो तुम अकेले भी कर सकते हो, मेरा जाना क्या लाजमी है? जरूरी है। जब 2 इंसानों के कत्ल में मेरे साथ शरीक हो तो इसको ठिकाने लगाने भी साथ ही जाना पड़ेगा। और वैसे भी असल कत्ल तो ये है, पहला तो सिर्फ एक हादसा था। तो क्या हादसा नहीं था? खैर, जो भी था, ये भी मर गया, वो भी। कॉफी छोड़ो, लाश को डिग्गी में रखने में मेरी मदद करो। हमें जल्दी से ये काम खत्म करना होगा। मुझे डर लग रहा है, तबीयत भी कुछ अजीब हो रही है। एक काम करो, मुझे यहीं उतार दो। डरो नहीं, घबराओ मत। मैं अकेला कैसे लाश को डिग्गी से निकाल कर ड्राइविंग सीट पर रखूंगा? प्लीज समझो, वरना सारा काम खराब हो जाएगा। क्या हुआ? गाड़ी रोको। क्या हुआ? मुझे पानी देना। ओए, 1 मिनट, कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। हानिया, क्या कर रही हो? भाई समीर,
अपना काम पूरा कर लेना। मेरी बात सुनो आनिया। डरपोक कहीं की, अकेला छोड़ दी मुझे। इट्स ओके, एक दफा पैसा मेरे हाथ लग जाए फिर इसका भी बंदोबस्त करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, मैंने एक बंदे को गाड़ी में लाश ले जाते देखा है। गाड़ी का नंबर है कबीर को समीर के हाथों मरवा दिया और समीर के बारे में पुलिस को इतला दे दी। इस शानदार मनसूबाबंदी पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो भी है वकील साहब, ये शानदार आइडिया आपका था, नहीं तो दोनों में से कोई एक मुझे मार देता। ये पैसे की लालच होती ही ऐसी है मिस हानिया, भाई भाई को मार डालता है। आपको याद है उस दिन जब मैं आपके घर आया था कागजात पे साइन करवाने के लिए, मुझे एकदम से ख्याल आया कहीं आप इन दोनों लालची मर्दों की लालच का शिकार न बन जाए। आप फिक्र न करें, समीर बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। अच्छा, मेरा काम हुआ? हाँ, 3 घंटे बाद आपकी दुबई की फ्लाइट है और आपका जरूरी सामान ये पड़ा हुआ है पीछे। आर्यन के 15 करोड़ भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। अब डील के मुताबिक उसका 10% यानी 1.5 करोड़ आपने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हेलो, मुबारक हो, समीर गिरफ्तार हो चुका है। अच्छा, एक काम करो, मुझे भी एयरपोर्ट छोड़ दो, कहीं पुलिस मुझे गिरफ्तार ना कर ले। फिक्र ही ना करो। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी वकील साहब? मुझे ना दमे का मर्ज है, 5 मिनट मुझे ना खुली फिजा में खड़े होना पड़ेगा। वकील साहब क्या हुआ? ठीक है? पैसे ट्रांसफर कर दो। आपकी तबीयत तो ठीक है? हो गए? हाँ। क्या? पानी। वकील साहब पानी। मोबाइल गिर गया आपका नीचे। ये क्या किया? मेरा मोबाइल गिरा दिया। चले कोई बात नहीं, आप दुबई जा रही हैं, इतना पैसा आपके पास आ गया, नया ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। पानी पिए। आपकी तबीयत ठीक है? चले एयरपोर्ट छोड़ दो, देर हो रही। इंस्पेक्टर खालिद, मिस आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्यों इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? चलिए तो सही बताते हैं आपको, चलिए। मुझे किस लिए आप लोग यहाँ लेकर आए हैं? क्या मेरे सामान में कोई गड़बड़ है? अरे नहीं, आपके सामान में कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ आपको एक वीडियो दिखाने के लिए लाए हैं। वीडियो? कैसी वीडियो?
जी मिस हानिया, इस वीडियो को भी देख के आप यही कहेंगी ना कि ये जाली वीडियो है। मैं आपको कबीर के कत्ल में और समीर के साथ शरीक जुर्म होने की बुनियाद पर गिरफ्तार करता हूँ, और समीर भी लाश समेत गिरफ्तार हो चुका है। मुझे मेरे वकील से बात करनी है। जी जी ज़रूर, अपने वकील से आप बात करें, वो आपका कानूनी हक है। वैसे कौन है आपका वकील? एडवोकेट बिलाल चौधरी। बिलाल, मेरी एक बार फिर मदद कर दो, जैसे पहले एक दफ़ा की थी। मुझे जहन्नुम से निकाल दो, मैं आपको फिर 1.5 करोड़ दे दूंगी। मैं तो वकालत छोड़ चुका हूँ, आपका केस नहीं ले सकता। क्या मतलब? और वीडियो किसने पुलिस को दी? वीडियो बनाने और पुलिस को पहुंचाने वाले को दुनिया एडवोकेट बिलाल चौधरी के नाम से जानती है, यानी आपका खादिम मैं। क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी शुरू होती है 1 साल पहले, जब कबीर मेरे पास आता है आर्यान की दौलत को लूटने के लिए और मुझे कहता है एक अच्छा सा प्लान बना कर दो। तो मैंने उसे एक फूल प्रूफ प्लान बना कर दिया। उसके बाद उसने समीर और तुम्हें इस प्लान में शामिल किया, जिसके बाद आर्यान मारा जाता है और बाद में समीर रिहा हो जाता है। इसके बाद मैंने तुम्हें अपने मंसूबे में शामिल किया। कबीर को कत्ल करके समीर को फंसाने के लिए कहा, तो मेरी बात समझ गई और तुमने ऐसा ही किया। बस ये पर्दा मेरा एक अपना मंसूबा भी था जो काम कर रहा था। कल रात कबीर और समीर के आने से पहले मैं तुम्हारे घर आ गया, तुमसे छुपकर कैमरा उसी जगह छुपा दिया जहां से ये सारा मंजर अक्सबंद हो सकता था। और फिर जब समीर और तुम कबीर की लाश को लेकर घर से निकले तो मैंने ये वीडियो पुलिस को भिजवा दी और वो तुम्हारी फ्लाइट के बारे में भी बता दिया। इस तरह तुम पकड़ी गई। लेकिन मुझे पकड़वा के तुम्हारा क्या फ़ायदा? सारा पैसा तो मेरे अकाउंट में है। मैं एक ना एक दिन तो बाहर आ जाऊंगी। इस बात का जवाब यह है कि मुझे दमे का कोई मर्शर्ज नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि वो सांस उखड़ने की अदाकारी करना और तुम्हारा मोबाइल दरिया में फेंकना, ये सब मेरे मंसूबे का हिस्सा था। तुमने 1.5 करोड़ की रकम लिखकर मोबाइल मुझे दे दिया और मैंने उसमें 1 सिफर का इजाफा करके उसे 15 करोड़ बना दिया और तुम्हें पानी लाने के लिए कहा ताकि तुम्हारा ध्यान हट जाए। कैसा लगा मेरा प्लान? जबकि तुम लोग इतने बेवकूफ हो कि तुम समझती रही कि इस सारे प्लान की मास्टरमाइंड तुम। समीर भी इसी तरह समझता रहा कि सारे प्लान का मास्टरमाइंड समीर, जबकि कबीर ये समझता रहा कि सारे प्लान का मास्टरमाइंड वो है। ऐसा कुछ भी नहीं था। इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और है। जी सर। जी आपका काम हो गया है। आपकी फ्लाइट टाइम पर है। मैं एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ सर। सर आपकी इंश्योरेंस की रकम आपके फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। ये रहा आपका पासपोर्ट नई आईडी के साथ। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल आपका? ठीक है? हैरियत, इतने दिनों के बाद बैठे। आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बोले, मैं सुन रहा हूँ। असल में आपका दोस्त है ना कबीर, जी जी, वो आया था मेरे पास। हैरियत से?
हेलो मैनेजर साहब, क्या हाल है सर आपका? ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताएं आपके बैंक की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है? जी बिल्कुल। अच्छा एक काम करें, एक इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे नाम की बना दें। जी बिल्कुल, आजकल कुछ ज़्यादा ही दुश्मन हो गए हैं। जी शुक्रिया। जब मरना तय ही है तो क्यों ना कुछ कमा के मरा जाए। वेल डन वकील साहब, बहुत खूब बहुत खूब। सर, इस कहानी के मास्टरमाइंड तो आप ही हैं। हैव अ सेफ जर्नी सर। थैंक यू। कत्ल तो तेरा मैं करूंगा एक दिन। उससे पहले मैं तुझे मार कर तेरी ही गाड़ी में तेरी लाश डाल के खाई के नीचे फेंक दूंगा। जी जनाब। वैसे ये तेरा वहम भी हो सकता है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा वहम हो। इंस्पेक्टर खालिद, मिस आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। वो सांस उखड़ने की अदाकारी करना और तुम्हारा मोबाइल दरिया में फेंकना, ये सब मेरे मंसूबे का हिस्सा था। तुम अपनी बकवास बंद करो। आर्यन, आर्यन प्लीज। इसको तो मैं जान से मार दूंगा।